सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फिर 22 नंबर बंगला मिला, फिर आप उसके अंदर आ गए। रियासत की जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हैं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। जब 2014 में आप धरना देने निकले, रियासत उस वक्त भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही थी। तो खान साहब ने कहा अगर किसी पुलिस वाले ने मेरे किसी कारकुन को रोका तो मैं उसे अपने हाथ से फांसी दूंगा, किसी को हाथ नहीं लगाना। फिर एसएसपी असमत साहब का क्या हाल हुआ वो भी सबने देखा। तो रियासत उस वक्त भी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही थी, उस वक्त आप उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे थे? फिर अब आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है और इसका फिक्री जवाब मतलूब है। वैसे तो शाह साहब ने अभी एक जवाब दिया, इसका फिक्री जवाब ये है कि अगर सिर्फ दोनों तरफैन के लफ्ज धरना इस्तेमाल करने से आप इसको इक्वेट कर रहे हैं, तो सिर्फ लफ्ज धरना इस्तेमाल करने से ये हमारी लेजिटिमेट स्ट्रगल के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। आप किस तरह इक्वेट कर सकते हैं हमारी लेजिटिमेट स्ट्रगल को, जो पाकिस्तान के इलेक्शनिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए थी। अब आपको मैं मिसाल देता हूं, मिसाल सुनिए फिर इनकी तरफ चले जाइए। अगर सिर्फ एक लफ्ज है, अभी शाही जोड़ा पाकिस्तान के अंदर आया, शाही खानदान के अफराद पाकिस्तान के अंदर आए, मोहब्बतें समेटी, चाहते समेटी, इज्जत समेटी। एक पाकिस्तान के शाही जोड़े भी वहां पर इंग्लैंड के अंदर जाते हैं, सारा दिन छुपते फिरते हैं, लोग फप्तियां कसते हैं, वीडियोस बनाते हैं, रेस्टोरेंट और घर के अंदर सुकून से बैठ नहीं सकते। जिस तरह सिर्फ शाही जोड़ा होने का मकसद ये नहीं कि उनको इज्जत मिले जी, आपका किरदार आपको इज्जत देता है। इसलिए सिर्फ धरने का मकसद ये नहीं कि आप एक जत्था लेके बगैर किसी वजह के यहां पे आ जाएं और कहें कि आपको इज्जत मिलेगी। करबला के मैदान के अंदर रोजे रखे इमाम हुसैन ने, नमाजें पढ़ी इमाम हुसैन ने, और वही नमाजें और रोजे दूसरी तरफ रखे अपना उन्होंने जिन्होंने इमाम हुसैन के खिलाफ जंग की। तो क्या उन दोनों को आप बराबरी पे खड़ा करेंगे? नहीं। मकसद बड़ा होता है, मकसद बताता है कि इमाम हुसैन ने अपनी जात के लिए नहीं, इज्तिमाइयत के लिए, निजाम की बेहतरी के लिए जंग की, और दूसरी तरफ बताता है कि दूसरे लोगों ने अपनी जात के इक़्तिदार के लिए जंग की। आप उन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, महज इसलिए कि वो दोनों उस दिन उस मैदान में मौजूद थे। इंसानों का किरदार और उस किरदार का खड़ा होना और उनका मकसद और मकसदियत जो है वो उनको बड़ा बनाती है। हमारा मकसद निजाम की दुरुस्ती का, ये दोनों का मवाज़ना नहीं हो सकता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जरा मुफ्ती साहब से मैं इस पे जवाब ले लूं। उस्मान साहब आपकी तरफ वापस भी आता हूं। मुफ्ती साहब जी मुफ्ती साहब आप ही की तरफ मैं आ रहा हूं। थोड़ा सा जरा सवाल भी ले लीजिएगा कि आप अगर ये धरना महंगाई के लिए दे रहे होते, बेरोजगारी पर दे रहे होते, अमन अमान मुल्क में इस वक्त ठीक नहीं है इसलिए दे रहे होते, तो फिर हुकूमत आपको मौका देती कि आप आएँ, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। लेकिन आप तो ये धरना इसलिए दे रहे हैं कि आप असेंबली में नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब पहली बार इस असेंबली का पार्ट नहीं है कई दहाइयों के बाद, तो इसलिए धरना हो रहा है। अरबाब, मैं सबसे पहले अपने भाई उस्मान सईद बसरा की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आपने पिछली गुफ्तगू में लफ्ज़ मलऊन कहा, तो अगर आपकी ज़मीन इजाज़त देती है तो उस पर सॉरी कर लें। हमारे दरमियान ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, दलील से बात होनी चाहिए। मैंने तो उनको रोक दिया था इसीलिए मुफ्ती साहब फौरन ही। खैर, दलील से बात होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस्मान साहब आप लियहलिका मन हलका अम बय्यिना, कुछ कहना चाहेंगे उस्मान साहब इसकी वजाहत में? बात जरा सुन ले आप, मुफ्ती साहब की बात सुन लें। लियहलिका मन हलका अम बय्यिना व यहया मन हय्या अम बय्यिना। जिस आदमी की बात मुअस्सर हो तो दलील की बुनियाद पर हो। मैं ऐड कर लूँ कुछ? मुफ्ती साहब, ये जो इदारों की जो बदहाली है, जो इस वक्त मुल्क का हाल हो रहा है, ये सिर्फ पिछले 13 महीने में हुआ है या जो उससे पहले के 10 साल हैं उसका भी कोई किरदार है इसमें, उसका भी कोई हाथ है? तो इनके आने का फिर क्या फायदा? जब 13 महीने इस लोगों की बात करनी थी तो इन्होंने अपना चेहरा क्यों यहाँ बिठाया हुआ है? देखो ना, ये आए इस 90 दिन के अंदर कब से खत्म करूंगा। अलीमा खान को बनाओ ना आप वजीर खजाना, जिसने सलाई मशीन से अरबों रुपए कमाए हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप खुद अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आपका अपना हाल ये है। देखो, ऐसा ना करो 13 के बाद 26 महीने आएंगे, 26 के बाद 46 महीने आएंगे, आप ये रोना। आपके पास क्या है? हसन निसार का तजिया देखो, जो इनका बहुत बड़ा सपोर्टर था, उसने कहा बहुत नालायक लोग आ गए, बहुत नालायक लोग आ गए। मैं बहुत ज्यादा अरबाब में एक बात करता हूँ, हो सकता है फिर मैं आपसे चले जाऊँ। मैं इन दोनों को मौका देता हूँ। उस्मान साहब मैं आऊंगा आपके पास। मैं अर्ज करता हूं, नाजायज और नालायक हुकूमत को हटाने के लिए, नाजायज और नालायक हुकूमत हटाने के लिए मैं मौला फजल रहमान के किरदार को तहसीन पेश करता हूँ। ठीक है, चलें मुफ्ती साहब, पॉइंट आपका आ गया। अफनान साहब, अब 2017 में जब मियाँ साहब, पहले ये बता दीजिएगा कि अगर मियाँ साहब अभी जेल से बाहर होते, मरियम साहिबा जेल से बाहर होती, तो भी नून लीग किसी तरह से मौलाना साहब के साथ होती? जी बिल्कुल। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर जेल से बाहर होते तो वो लाहौर से ख़ुद क्या कहते हैं इसकी क़यादत करते। जैसे उन्होंने गुजरावाला में, आपको याद होगा क्या कहते हैं, जब ये अदलिया की बहाली का
मामला था तो गुजरावाला तक ही पहुंचे थे, तो यहाँ पे मामला जो है वो सेटल हो गए थे। इससे पहले भी अगर आप देखें, जब हमने लॉयर्स मूवमेंट को सपोर्ट किया तो उसकी वजह से मुशर्रफ फारिग हुआ, हमने और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ ने। तो जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का इस मामले में जो भी वो है अपना कंट्रीब्यूशन, वो बड़ा क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून जो है अपनी तमाम लीडरशिप, हमारे वोटर, हमारे सपोर्टर जो है वो जमात उलमा इस्लाम को भरपूर तरीके से इस आज़ादी मार्च में सपोर्ट करेंगे। मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा ताकि थोड़ा ज़रा कॉन्टेक्स्ट में आ जाए। देखिए, करप्शन करके ये हुकूमत लाई, करप्शन हो गया, 1000 अरब रुपए हो गए, 200 बिलियन डॉलर हो गए, ये हो गया, वो हो गया। इमरान खान आएगा 100 बिलियन डॉलर मुंह पे मारेगा, 100 बिलियन डॉलर इधर कर देगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम साहब आप कह रहे हैं लाई गई, कौन लेके आया? मैं बताता हूँ ना, मैं उस पर भी आता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करप्शन रेटिंग जो है वो जारी की है, उसके अंदर पाकिस्तान पिछले साल के मुकाबले में 3 जो स्पॉट्स है वो नीचे चला गया, मजीद और करप्ट हो गया 1 साल के अंदर, जिसको हमने बेहतर किया था। हमने क्या कहते हैं, जो पिछले साल रेमिटेंसेस कलेक्ट हुए थे इस साल के मुकाबले में पहले 3 महीने में वो कम हो गए हैं। जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका मुल्क बिजनेस फ्रेंडली है कि नहीं है, उसमें हम 3 पॉइंट्स मजीद स्लिप कर गए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सारे के सारे बंद पड़े हैं। 7000 अरब रुपए कर्जा लिया इन्होंने 1 साल में। हमने 5 साल में 9000 अरब रुपए कर्जा लिया था, इन्होंने 1 साल में 7000 अरब रुपए कर्जा ले लिया है। और एक हाल ये है कि सैलानी फ्रंट का लंगर खाना जो है उसका इफ्तिताह कर रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। एक प्रोजेक्ट नहीं है लगाने के लिए, लाहौर को कचरे का ढेर बना दिया है। उस्मान बुज़दार जैसे नाअहल तरीन इंसान को एक ऐसे सूबा दे दिया है। चलिए अफनान साहब, ये चार्जशीट तो बहुत लंबी है, ये तो ज़ाहिर सबको पता ही है। आप कह रहे हैं कि मियां साहब अगर बाहर होते तो लाहौर से क़यादत करते इस मार्च की, किसके खिलाफ करते? वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, उनकी हुकूमत के खिलाफ, या उस खलाई मखलूक के खिलाफ जिसके खिलाफ वो 2017 में कहते थे कि उन्हें खलाई मखलूक ने निकाला है? ये हुकूमत आने के बाद भी वो कहते थे खलाई मखलूक इस हुकूमत को लेके आई है। वो अपने बयानिए पर कायम है या बयानिया कुछ बदल चुका है, उसमें कुछ चेंज आया है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत जो है खलाई मखलूक लेके आई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क के इलेक्शन को, इस मुल्क के इदारों को बुरी तरह बूटों की तरह रोंदा गया है इनको हुकूमत में लाने के लिए। और इमरान खान साहब की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो उन्होंने सारी की सारी सियासत ही बूटों की है। लेकिन उन्होंने मुशर्रफ को ले लें। एहसन इकबाल साहब और शहबाज शरीफ साहब जो गुज़िश्ता 1-2 रोज़ में गुफ्तगू कर चुके हैं, वो तो कह रहे हैं किसी इदारे से कोई तसादुम नहीं है, सिर्फ इस हुकूमत पे हमें अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी है। हम वो सियासी जमात ने जिसको एक बार फिर इख्तिदार में आना है। तो हमारा किसी इदारे के साथ तो अब ऐसा लग रहा है कि चेंज होता दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, हमारा किसी इदारे के साथ कोई वो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर फ़र्ज़ करें अयूब खान जो है वो कब्जा कर ले पाकिस्तान के ऊपर और हम अयूब खान के खिलाफ ना बोले, या ये मुल्क टूटा हो जाए, खान कहे नहीं जी हम ना नहीं बोल, हम इदारे के खिलाफ नहीं है। इदारे में 6 लाख फौज है, सैकड़ों हज़ारों अफसरान हैं, वो प्रोफेशनल हैं। चंद लोग जो है अगर वो नहीं क्या कहते हैं अपने जो कानून के मुताबिक उन्हें काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे, तो उनको हम ज़ाहिर हम इतना तो हम कर सकते हैं कि हम एहतजाज करें। हमने कभी किसी इदारे के ना, पहले हम चाहते थे कि हमारी किसी इदारे के साथ जो है वो ना, मुझे यकीन है जमात उलमा इस्लाम चाहती है कि किसी इदारे के साथ कोई भी मामला जो है वो ख़राब हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के इदारे सियासत करें, एक पॉलिटिकल पार्टी को आगे लेके आएँ, उस पॉलिटिकल पार्टी को ज़बरदस्ती इलेक्शन जिताया जाए, उसके बाद चले वो आ भी गए, मुल्क की इकॉनमी को बेदर्दी से तबाह बर्बाद किया गया, बेदर्दी से कर्जे लिए गए और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। ये बताने के लिए रेडी नहीं है कि ये 8000 अरब रुपए गए कहाँ हैं। आप मुझे ये हमसे पूछते थे आपने 9000 अरब रुपए 5 साल में लिए, आप इनसे पूछे 7800 अरब रुपए 1 साल में तुम लोगों ने ले लिए। एक सैलानी बसरा साहब से पूछ लेते हैं। अफनान साहब, जरा बसरा साहब को मौका दें तो इनसे पूछते हैं। बसरा साहब, ये महंगाई बेरोजगारी इतनी आपने बढ़ा दी, और तो और फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं 400 महकमे और बंद होने जा रहे हैं, इसलिए नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के साथ निकले आपको हटाने के लिए। अच्छा अरबाब भाई, देखिए फिर मैं कोई ऐसी गुफ्तगू करता हूँ, वजह क्यों है? मैं पाकिस्तान का वकील हूँ, मैं पाकिस्तान की कौम का वकील हूँ, और मैं उन तमाम झूठों को और तमाम उन मुनाफिकों को जो टेलीविज़न के ऊपर बैठ के भी अपना झूठ और मुनाफिकत बेचते हैं, मैंने उनको बेनकाब करना है। अब किसी का दिल दुखता है तो दुखे, और कोई नंगा बरहना होता है दुनिया के सामने तो हो। मुझे मेरा करने तो मैं जो करता हूँ, आप मेरे जिम्मेदार नहीं है, मैं अपनी कब्र खुद जिम्मेदार हूँ। आप सुनिए, मौलाना ने बड़े शेरो शायरी की, मौलाना ने बड़ी शेरो शायरी की, मुफ्ती साहब मेरे बड़े देखिए तीनों मेहमान मौजूद हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव हमने देखे ना, मेरी बात सुनिए, झूठे को झूठा कहा जाता है और मैंने भी झूठा कहा, ये क्यों तकलीफ में आ गया? मैंने आपको नहीं कहा क्या ये झूठे
मैंने वरना- मुनाफिक का नाम वरना लिया है, आप ये अच्छे बोलना अल्फाज शुरू हो इस्तेमाल गए, करें क्या ना। ये मुनाफिक है? नहीं, मैंने आप तो अल्फाज किसी अच्छे झूठों के इस्तेमाल मुतालिक करें। बात की है। पूरा मुल्क वो देख रहा है बैठ झूठे के। और आप मुनाफिक अल्फाज अच्छे आप इस्तेमाल मैं करें। करता हूँ। मौला मुफ्ती साहब ने जो बात की उन्होंने बड़ी शेर व शायरी की, एक शेर में मैं उनका जवाब दूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके फिर दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। ये मैं इसको बंद कर दिया इस बात के अंदर। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरे भाई हैं, ये बड़े नौजवान हैं और ये कह रहे हैं जी इदारों की बड़ी जनाब इंटरफेरेंस है। ये जिस जमात के ये कबीले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, नवाज शरीफ वो बूटों के तलवों के नीचे की पैदावार है। वो 35 लाख रुपया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से लेके जमात बनाने का मुर्तकिब आदमी है। वो आदमी है जो जनरल ज़ियाउल हक को अपना रूहानी और सियासी अब्बा कहा करता था, अब्बा कहा करता था। एक जमात जो इनकी और कासा ले से आज यहाँ मिसिंग है, वो भुट्टो साहब कहते थे अयूब मेरे अब्बू जान है, ही इज माई डैडी, वो डैडी वाली जमात। और ये जमात, ये जनरल जलानी को BMW दे के सियासत में आए, ये जनरल जिया के कासा लेस, ये जनरल जिया के सामने हाथ बांध के खड़े होने वाले, ये उसकी कब्र पे खड़े होकर बेनज़ीर। नो नो, मैं अपने इदारों के खिलाफ बात करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सुनिए, अब भाई सुनिए, अब सुनिए, हर सियासी जमात का एक माजी एक होता है। नवाज शरीफ ने जिस तरह जाके, आपने भी माजी में नहीं, धरना बात किया सुनिए, और अब उसी धरने के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ के ये फॉलोअर हैं जिसने उस्मान साहब, जाके, बस मुफ्ती साहब के पास भी जाना सर है। एक मेरी लास्ट बात सुन लें, ये उस नवाज शरीफ के फॉलोअर हैं जिसके मुतल्लिक ब्रूस डल ने कहा कि उधर क्लिंटन को जाके कहा कि मेरी फौज ने मेरी कमर में छुरा घूम दिया है, इनका लीडर भी फौज के इदारों के खिलाफ है। पॉइंट आपका आ गया। मुफ्ती साहब के पास जाना है। मुफ्ती साहब, अब अगर पाकिस्तान ये की फौज मुज़ाकराती और कमेटी इदारों को आपके पास बदनाम आती है करने तो वाले आप लोग हैं, किसी भी ये सतह पर पाकिस्तान मुज़ाकरात की नहीं फौज करेंगे, और ये इदारों फैसला के अटल है खिलाफ आपका। खड़े लोग हैं। मुफ्ती साहब, मैं और उस्मान खुद को उनकी एक पैदावार बात है। समझाना चाहता हूँ कि ठोकर खाकर जब भी गिरा गैरों को आवाज़ न दी, वो आंखों की माजूरी थी, ये गैरत की मजबूरी थी। ये मनसब हमें मिल सकते थे लेकिन शर्त हुजूरी थी, ये शर्त हमें मजबूर न थी, बस इतनी सी मजबूर न थी। मुज़ाकरात होंगे इमरान के इस्तीफे के बाद, और मौलाना फजल रहमान को सैल्यूट। ठीक है, चलें। मौलाना फजल रहमान को आप सैल्यूट कर रहे हो, कह रहे हैं सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।